या 2-4 बैठ जाइए, बैठ गया ये सीट पे बैठ। स्वागत है। और अतिरिक्त कक्षा, फिर अतिरिक्त कक्षा जो है तो चली थी। आते जाइए, अभी बहुत सारी जगह हैं। आप यहाँ से बैठिए, थोड़ा सा घसको, यहाँ पे आइए, इधर आ जाओ। सुख संसार का, हमारा सुख हमारा, हमारा दुख हमारा, संसार का। ऊपर आ जाओ। अच्छा यही बैठिए, ऊपर आके बैठ जाओ। वहाँ कुछ छात्रा है तो बैठे, ऊपर जगह है। आप उधर कोने में भी एक जगह है। अतिरिक्त कक्षा में मैंने आपको कुछ बातचीत की थी और उसके साथ भक्ति के बारे में व्याख्या की थी। भक्ति का जो नारदीय भक्ति सूत्र है और सांडिल्य भक्ति सूत्र, इस पर बातचीत की थी। इसके साथ एक चीज और कही थी कि जो आपको पढ़ाएंगे, और वो है कि भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक, इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन ये रेगुलर क्लास में नहीं होगी। ये अतिरिक्त कक्षा में ही जो है भारतीय दर्शन पर बातचीत होगी। आते जाइए ऊपर, अभी जगह है तो उसी में बातचीत होगी। और ये जो बातचीत होगी, क्योंकि उसमें लगभग 2.5 साढ़े 3 घंटे का समय लगेगा। 2.5 साढ़े 3 घंटे का समय लगेगा। और ऊपर से आ जाओ, ऊपर आइए, इधर जगह है, आ जाओ। आने दो थोड़ा, सीधा हो जाओ, इतना भी मेरा काम चल जाएगा। बोर्ड से तो दर्शन क्या है? आइए आइए, आते जाइए, ऊपर आइए, इधर आया तो उधर यहाँ तक बैठे और जगह बनाते हैं। एक क्रम और आगे बढ़िए, एक लोग और इधर बहुत जगह है, किनारे किनारे आइए, आइए ऊपर। अरे कौन है जो 12 बैठा है? तो आस्तिक दर्शन क्या है, आस्तिक दर्शन क्या है, नास्तिक दर्शन क्या है, और इसमें जो संप्रदाय है, इधर से आ जाइए, अंदर से आके अंदर आ जाइए, किनारे, उधर नहीं, उधर अंदर से होगा है रास्ता, अंदर से होगा ना। अच्छा बस क्लास में मत जाओ, अच्छा तो वही रख दीजिए किसी के पास। हाँ ठीक है, शुक्रिया आपका। उधर इसलिए कहते हैं किनारे मत बैठा करो, जाने की जगह पूरा करो। कोई नहीं, आप जो आएंगे वो वहां तक खड़े हो जाएंगे, शीशे तक, ऐसे सामने सामने सामने। तो दर्शन आप कहेंगे कि सर आप हिंदी के प्रश्न पत्र में दर्शन क्यों पढ़ा रहे हैं? तो आप ये याद रखिए कि भक्ति काल की पूरी कविता, जिसका एक पक्ष दार्शनिक भी है, अगर आपको दर्शन का पता नहीं है और दर्शन के वेदों का पता नहीं है, और खास तौर से जब शंकराचार्य का अद्वैतवाद आता है और उसके बाद संप्रदाय बनते हैं, उसका पता अगर नहीं है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के हैं, रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के हैं, निम्बार्काचार्य का कौन सा संप्रदाय है, तो न तो घनानंद की कविता में आप ठीक से पढ़ पाएंगे, न ही आप जो है सूर को ठीक से समझ पाएंगे, न तुलसी को समझ पाएंगे, न कबीर को समझ पाएंगे। क्योंकि कबीर के जैसे ही आएंगे तो 2 चीजें आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगी, एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद। तुलसी पे आएंगे तो तुलसी की पूरी थ्योरी जिस पर गढ़ी जाती है वो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है। अगर उसकी समझ आपको नहीं है ये विशिष्ट क्या है और अद्वैतता किसकी है, तो हो सकता है कि आपके पल्ले कुछ भी पड़ेगा नहीं। आप कविता की व्याख्या कर ले जाएंगे। और ही अपनी किताब में कहते हैं, और पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा भी है उसकी भूमिका में, भक्ति के 3 स्वर, और की बहुत अच्छी किताब है जिसका अनुवाद है
मतलब 3 जो है वॉइसेस भक्ति के, तो वो पुरुषोत्तम अग्रवाल उसकी भूमिका में लिखते ही है कि हमारा जो पूरा एकेडमिक है वो एकेडमिक दरअसल पदों की व्याख्याओं पर टिका हुआ है। हम पदों की व्याख्या तो करते हैं और बहुत हो गया तो उसका हम पॉलिटिकल जो है एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अंदर जा करके हम दाएं बाएं जाने की कोई गुंजाइश नहीं करते कि आखिर ये कविता आती कहाँ से। जिस सूरदास के बारे में कहा जाता है कि लगभग 1 लाख के आसपास उन्होंने पद लिखे हैं, हॉली पूरी छानबीन करने के बाद ये तय करते हैं कि सूर के कुल प्रमाणिक पद 433 है, वही बैठ जाओ 433 है, और वो ये कहते हैं कि जब तक मुझे कोई पुरानी पांडुलिपि नहीं मिल जाएगी तब तक मैं 433 के अलावा 434वां मानूंगा ही नहीं। और ये बात वो अपने 40 वर्षों के अध्ययन और चिंतन पर कहते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में पढ़ाते हुए और सूर मीरा पर काम करते हुए, कवि पर काम करते हुए। तो 1 लाख के प्रचलन से वो 433 छाट के निकालते हैं। तो आपको दर्शन में जाना होगा और संप्रदाय में भी जाना होगा ये जानने के लिए कि इसकी एक व्याख्या क्या थी 14वीं 15वीं शताब्दी में, एक व्याख्या क्या है हमारे समय में। मैं फिर से उस बात को दोहरा देता हूँ कि आप ध्यान रखिए कि आप सूरदास को पढ़ने जा रहे हैं। हॉली एक बात कहते हैं, वही बैठ जाओ आदर्श। हॉली एक बात कहते हैं और बात ये कहते हैं कि जानते हैं कि सूर जहाँ है वो एक त्रिमूर्ति बनाते हैं और कहते हैं कि इस त्रिमूर्ति में या ये जो त्रिकोण है उस त्रिकोण में एक तरफ कबीर है और दूसरी तरफ मीरा है, बीच में कौन बैठा है? सूरदास बैठे हैं। एक तरफ कबीर का निर्गुण भक्ति और वो सारा का सारा एकेश्वरवाद और वो तमाम चीजों की धज्जियां उड़ाता हुआ कबीर का चेहरा है। दूसरी तरफ जो है मीरा है, स्त्री अस्मिता कह लीजिए या स्त्री का स्वर कह लीजिए, जिसकी तलाश कर रही है। मीरा के पास से साहस आया कहाँ से? ये भी दिलचस्प है, इसे बाद में जानेंगे मीरा पढ़ते हुए, लेकिन इस साहस में ये कवि भी शामिल है। सूरदास बीच में बैठे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि सूर की कविता का एक मामला इससे भी है कि आपको लगता है, आपने अब तक जो भी अपने अनुभव में पढ़ा है उससे आपको ये लगता है कि सूर वात्सल्य के कवि, मैया मोरी में चंद्र खिलौना ले हो, मैं नहीं माखन खाई, और ये तो आप पढ़ के आए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि सूर जो है साक्ष्य भाव के कवि हैं, प्रेम के कवि हैं। भक्तकाल की कविता का सेंट्रल थीम ये भी है, ये लगता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि सूर जो है अपने समय के निर्गुण और सगुण के बीच जो है एक रिश्ता बनाते हुए या एक तरह से निर्गुण को परास्त करते हुए कवि हैं, जो अपनी पूरी कविता में या पदों में जो है क्या करते हैं, आते हैं और आने के बाद जो है गोपियों से कहलाते हैं कि सगुण कितना श्रेष्ठ है। सूर ये क्यों कर रहे थे, वह समय क्यों ऐसा करा रहा था उनसे। कबीर की कविता का जब इतना ताज़ा और इतना मुखर स्वर आ चुका था, उसके बाद सगुण भक्ति कविता में सूर और तुलसी जो स्वर लेकर के आ रहे थे वो कितना जायज था, कितना आगे बढ़ा हुआ कदम था कि पीछे जा रहा कदम था। एक और चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण की होगी सूर को पढ़ते हुए वो ये होगा कि सूर अपने समय के और भक्ति काल के बहुत अवेयर, ये शब्द ठीक है, जागरूक के सेंस में मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है ना? हाँ, तो क्योंकि आप लोगों की अंग्रेजी अच्छी है तो मैं आपसे खामी भरवा लेता हूँ। तो सूर अपने समय के सबसे ज्यादा, वही बैठो, हाँ, सूर वहां तक जाएगी आवाज। सूर अपने समय के सबसे ज्यादा अवेयर कवि है। और किस तरह के अवेयर कवि है? पॉलिटिकल अवेयरनेस के कवि है। कैसे? मजेदार इस तरह से कि जहां सूर बैठे हुए हैं और जहां बैठ करके कवि कर्म कर रहे हैं, ये जो 15वीं 16वीं शताब्दी के समय में, उसके एक तरफ यानी कि सूर अगर अपना बायां हाथ पसारेंगे तो शाहजहानाबाद है। शाहजहानाबाद, वही शाहजहानाबाद जो आगे चल करके दिल्ली कहलाए, उसे शाहजहानाबाद कहा जाता था, उसका पुराना नाम यही है। इसलिए उर्दू जबान की जो पैदाइश है और उस जबान का पूरा नाम है वो उर्दू मुअल्ला शाहजहानाबाद करके ऐसे करके पूरा का पूरा टर्म आता है, कभी आगे आपको बताएंगे। और सूर जब अपना दाया हाथ पसारेंगे तो अकबराबाद है, आगरा है। आप याद करिए, अगर इतिहास आप ठीक ठीक पढ़ते हैं
तो ये लगभग जो है 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी की जो पूरी राजनीति है वो दिल्ली से अकबराबाद के बीच में चक्कर काटती है। ये जो फैसले हैं, ये जो बाजार है, ये सारा का सारा उसी के आसपास चक्कर काटता है। और सूर्य इसको अपनी कविता में कहाँ कहाँ लेकर के आते हैं यह भी मैं दिखाऊंगा आपको। हालांकि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, दरअसल पाठ्यक्रम का हिस्सा है, आपको व्याख्या के लिए आए। अव्वल तो मेरे विद्यार्थी आते ही नहीं व्याख्या के लिए। फिर भी अब हम चलते हैं कि सबसे पहले आपको संप्रदाय के बारे में बताएं। लेकिन संप्रदाय को बताने से पहले मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरफ बढ़ते हैं। एक मोटी भूमिका बनाते हैं सूर्य की कविता की, जिससे थोड़ी आपकी दिलचस्पी आ जाए। ये किताब है भ्रमरगीत सार और इसके ढेर सारे पद आपसे लिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे संपादित किया। शुक्ल जी की व्यवहारिक समीक्षाएं हैं और शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षाएं हैं। सैद्धांतिक समीक्षाएं क्या होती है और व्यवहारिक समीक्षाएं क्या होती है? समीक्षा तो वो होती है जब आप किसी रचना को क्रिटिसाइज करते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, उसके एक्सपेक्ट को जब निकाल करके लाते हैं कि हाँ ये कवि अच्छा है, ये कवि बुरा है, ऐसा करते हैं। समीक्षाएं या सिद्धांत वे भी होते हैं जो थ्योरेटिकली डेवलप होते हैं, यानी केवल सिद्धांत हमने दे दिया, हमने ये नहीं बताया कि ये अप्लाई कैसे होगा और कब होगा, कहाँ होगा। जैसे एक वाक्य में कह दिया कि साहब सूर्य बड़े कवि हैं, सूर्य बहुत अच्छे कवि हैं, सूर्य महान कवि हैं, और आपसे कह दिया कि आप जान लीजिए कि सूर्य बड़े कवि हैं, अच्छे कवि हैं, महान कवि हैं, और आप कॉपी में लिख करके आइए कि सूर्य बड़े कवि हैं, अच्छे कवि हैं, महान कवि है, अद्वितीय कवि है, अनुपम कवि है, हो गया। लेकिन ठहर करके आपसे पूछते कि सूर्य महान क्यों है, अच्छे क्यों है, बड़े क्यों है, अद्वितीय क्यों है, अनुपम क्या है, आप बोलेंगे महान है, अनुपम। कारण आपने नहीं बताया कि महानता की वजह क्या थी, उसके पीछे की वजह क्या। शुक्ल जी ने तीन भक्ति काल के बड़े कवियों की व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी है। व्यवहारिक समीक्षा का तात्पर्य होता है कि प्रैक्टिकली उसको, थ्योरी को क्या करना, प्रैक्टिकली जो है सॉल्व करने की कोशिश करना या अप्लाई करना। जैसे कि आपको याद होगा कि उन्होंने तुलसीदास पर समीक्षा लिखी, गोस्वामी तुलसीदास उनकी किताब है। उन्होंने जायसी पर समीक्षा लिखी और जायसी के पास जब आएंगे तो आप देखेंगे कि जायसी ग्रंथावली की 150 पृष्ठों की भूमिका लिखी है, बताया है कि जायसी की कविता क्या है, कैसी है और किस तरह की कविता है। और शुक्ल ये 150 पेज की भूमिका तब लिख रहे थे जब जायसी पर गिने चुने काम हुए थे, या लगभग नहीं हुए थे, थोड़े बहुत हुए थे, तब कर रहे थे। और तीसरा काम उन्होंने ये किया कि भ्रमरगीत सार की उन्होंने भूमिका लिखी 50 पेजों की और बताया कि सूर्य की कविता का वैशिष्ट क्या है। इसलिए आपको याद करिएगा कि बाजार में एक पतली सी किताब मिलेगी, जाकर के कभी दुकानदार से मांगिएगा तो वो आपको वही बैठ जाएगी किनारे, तो एक पतली सी किताब मिलेगी और उस किताब का शीर्षक ही है त्रिवेणी। त्रिवेणी में क्या है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई समीक्षा है। त्रिवेणी का मतलब है कि उसमें समीक्षा किस पर है, उसमें समीक्षा जायसी पर है, उसमें सूर्य पर है, उसमें क्या है, और उसमें जो है तुलसी पर समीक्षाएं हैं जो उन्होंने अलग से लिखी थी, उसको एक जगह कर दिया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अलग से पढ़ना चाहे तो इस किताब में पढ़े, तो स्वामी तुलसीदास में पढ़े, जायसी ग्रंथावली में पढ़े। बताते हैं, एक एक बारीकी बताते हैं कि इस कवि का वैशिष्ट क्या है और कैसे है। भ्रमरगीत सार की भूमिका लिखते हुए, इसलिए भी मैंने आपसे कहा था कि इसकी भूमिका आप जरूर पढ़ जाइएगा। पहला ही शीर्षक देते हैं महाकवि सूरदास, और लिखते हुए वो 2-3 बातें कहते हैं, बीच बीच में आएंगी वो बातें, लेकिन एक बात तो ये कहते हैं कि जो भ्रमरगीत सार है वो ध्वनि काव्य है। ये क्या है ध्वनि काव्य, किसे ध्वनि काव्य कहा जाता है? यह ध्वनि काव्य उस तरह का ध्वनि काव्य है जिसे शब्द शक्ति में अभिधा और लक्षणा और व्यंजना कहा गया है। यानी कि शब्द शक्ति के आधार पर जो सबसे उच्च और संश्लिष्ट कोटि होती है, जो जिसमें कॉम्प्लेक्स होता है, मीनिंग की कई परतें, कई स्टेट्स जिसमें समाये होते हैं, वो है कि आप अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसके मीनिंग के पास जाएंगे। या फिर ये ध्वनि काव्य उस आधार पर कहा गया जिसे जाकर के 3rd ईयर में पढ़ेंगे, आनंद वर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की नींव रखी और कहा कि काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। ये बात।
उसके विस्तार में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा। थर्ड ईयर में जाके जब आप काव्यशास्त्र पढ़ेंगे आपको खुद ही लग जाएगा कि क्या है। एक तो ये कहा, दूसरा कहा कि सूर की जो गोपियां हैं वो अति भोरी हैं, निरक्षर हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत भोली हैं वो, और छल पांच, भोला उसे हम कहते हैं, सुधा उसे हम कहते हैं जिसके पास छल पांच नहीं होता, जो दुनियावी जो व्यवहारिकता होती है उसको उस तरह से नहीं जानता। लेकिन उसके साथ ही कहते हैं कि वो निरक्षर और भोली होने के बावजूद सूर की गोपियां वाग विदग्धता से भरी पड़ी हैं। उनकी वचन वक्रता, उनका जो चातुर्य है, वचनों का जो चातुर्य है, या जो उनके पास जो मुक्ति वैचित्र है, ये कमाल का है, अल्टीमेट है। अब ये तीनों शब्द मैंने यहाँ से फेंका और वहाँ आपके सर पे भी मंडरा रहा है, अंदर नहीं उतरा होगा। वाग विदग्धता, वाग जो है वो वाक से बना है, ऐसी वाणी, ऐसा शब्द जो यहाँ से चले तो वहाँ जब वो धंसे ना तो फिर फंस जाए, दर्द कर दे। वचन वक्रता, बातें जो निकल रही हैं, जो कही जा रही हैं, वो वक्र शैली की। आपको याद होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच में एक जो है ऑर्नामेंट आता है, एक प्रकार का फिगर्स ऑफ स्पीच है, और वो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है आप जानते ही हैं कि वो शब्द अलंकार में आता है, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच इन वर्ड्स में आता है, या फिर अर्थ अलंकार में आता है, फिगर्स ऑफ स्पीच इन सेंस में आता है। लेकिन आपने नाम सुना होगा और पढ़ा होगा, वो है वक्रोक्ति अलंकार जिसे आप कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में द क्रुक स्पीच कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। द क्रुक, वक्र उक्ति, यानी कि बात जो कही गई है उसका अर्थ जो है वो क्या है, अपनी अपनी तरह से संप्रेषित होगा। आप कैसे पकड़ते हैं, मैंने कही, अरे वाह अभी तो बहुत जल्दी आया, थोड़ा और देर से आया। मैंने किसी लड़के को नहीं कहा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि कोई लड़का अभी अभी पहुंचे तो मैं उसे कहूँ कि क्या बात है बड़ी जल्दी आ गई। वो लड़का भी समझ रहा है, उसका हृदय भी समझ रहा है, और आप भी समझ गए कि यहाँ पर तो सर ने क्या किया, जो शब्द भिगा के मारा। कहा ये नहीं कि देर से क्यों आए हो, कहा बड़ी जल्दी आए। वैसा ही इसके भी दो भेद किए, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति जो है इसके भेद किए। तो इसके भी दो भेद हैं, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। तो अब क्या है कि जैसे शब्द से जब अर्थ छिपका हो, जैसे उसका एक बहुत ही रूढ़ और एग्जाम्पल चलता है कि एक कबूतर देख हाथ में, उसने पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, यह तो उड़ गया सपर है। जहाँ गीत का संदर्भ है और वहाँ का, तो कहा कि एक कबूतर देख हाथ में, वो दो कबूतर दे के जाता है कि ये संभालो तब तक मैं आ रहा हूँ, कोई बुलाया है। जब लौट के आता है तो देखता है कि हाथ में एक ही कबूतर है। तो वो कहता है कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। अपर का अर्थ होता है दूसरा, एक अर्थ होता है दूसरा। उसको ये लगता है कि ये पूछ रहा है कि क्या ये अपर है, उड़ नहीं सकता। उसने उसको भी उड़ाते हुए कहा कि अपर कैसा, यह तो उड़ गया, लो सपर है। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल रामचरितमानस से है, और वो उसी तरह का जिसका एग्जाम्पल उस लड़के को लेकर के दिया। रामचरितमानस में अंगद रावण से कहता है, कह अंगद रावण कह अंगद सल्लद जग माही, रावण तो समान को नाही। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमो सुनीकृत पर किए चूक। अब देखिए रावण अगर न समझे तो उसे लगेगा कि क्या बात है, कह रहा है कि मेरे समान कोई और नहीं है, लेकिन भिगा करके जो है वहां अंगद ने दे दिया कि जो है ये, हे रावण क्या बताऊं, इस अंगद को अपने मुंह से तुम्हारी प्रशंसा करते हुए भी लज्जा आ रही है। धरती पे तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम ही हो जिसने एक स्त्री का हरण किया, और कुछ करता है। ये जो है ये ग्रुप स्पीच है कि आपने कहा, गोपियां जिस तरह से कहती हैं, उद्धव को जैसे जैसे बनाती हैं,
और जो सुनाती हैं कि उद्धव, उसको कहते हैं ना कि चिकुटी काटो तो लगेगा कि प्राण ही नहीं, ये हश्र करती है, इस तरह का हश्र करती है। तो गोपियों की जो वाक विदग्धता है, जो वचन का चातुर्य है, जो उक्ति का वैचित्र है, उक्ति मतलब बात, और उसकी विचित्रताओं के अलग अलग सेट्स हैं, ये आपको जो है भ्रमर गीत सार में दिखाई पड़ेगा। वो कहते हैं शुक्ल जी इसी भूमिका की शुरुआत में कि जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करील कुंजों के बीच पहले मुरझाए मनों को सींचने लगी। ब्रज के जो करील कुंज थे और जो मुरझाए हुए लोग थे, उनका जो मन था, उसमें अगर किसी ने एक तरह से आशा का संचार किया, उसमें अगर किसी ने ऊर्जा भरी, उसमें किसी ने अगर आह्लाद उत्पन्न किया, तो वो कविता क्या थी? वो सुर की कविता थी। इसलिए जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो याद करिए कि पहले पैराग्राफ में शुक्ल जी ही कह रहे हैं कि यह हताश हिंदू जाति के नैराश्य का परिणाम है, और इस हताश जो है हिंदू जाति के पास कोई और विकल्प नहीं था। इसके और एनालिसिस हो सकते हैं, यहाँ कई संप्रदाय और धर्म के लोग होंगे, इसलिए आप ये मत मानिए कि शुक्ल जी की ये कही गई बात और उस पर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जैसे हम ये बात कहते हैं तो इसके बाद एक दूसरा धर्म है जिसको टारगेट भी करते हैं, और जिसको भक्ति काल की कविता ने अलग तरह से टारगेट किया था। भारत तो कहते क्या है कि हताश है। क्यों हताश है? क्योंकि मुगलों का आक्रमण हो रहा है, और आक्रमण से जो है क्या है, वो लिखते भी है कि मंदिरें ढाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, जगह जगह नस्तनाबूद हो रहा है। विद्यापति कीर्तिलता में कही आए हैं कि जो है धर्म जो है पथभ्रष्ट हो जा रहा है, शरीर से शरीर टकरा रहा है, मांस और उसका जो सिरा है, जो ग्रेवी है, वो जो है खाने में मिला दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें कही गई। उससे टकराना चाहिए था, लेकिन टकराहट ना होने के बावजूद ये कहा गया कि साहब क्या है कि हताश हो गई, लड़ नहीं सकती थी, भिड़ नहीं सकती थी। सामंतों ने घुटने टेक दिए, राजवाड़ों ने घुटने टेक दिए, या तो अधीनता स्वीकार कर ली या तो नस्तनाबूद हो गए, तो पूरी तरह से तबाह हो गए। तो फिर वो कहते हैं उसी में कि अब वो जो है भक्तों के अलावा या इस जाति के अलावा भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ये भगवान की शरण में गए क्योंकि उन्हें पता लगा कि कोई एक आलम्बन हमें मिल जाए जो इस नैराश्य को क्या करे, दूर करे। ये भी सच है, जब हम विसंगतियों से टकरा नहीं पाते, जब हम अपने को बहुत कमजोर मानते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो पूरा सामर्थ्य है वो विसंगति या जिसको कह सकते हैं कि समय है उससे बहुत कमतर या कमजोर है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसे आलम्बन खोजते हैं जहां से हमको थोड़ा साहस मिले। ऐसा वो कहते हैं। अब जो है ये जो सगुण भक्ति धारा है, क्योंकि शुक्ल जी जब ये कहते हैं, और जब शुक्ल जी ये कहते हैं तो याद करिएगा वो निर्गुण भक्ति का वो पूरा का पूरा ढांचा एक तरफ करते हैं और सगुण भक्ति का ढांचा एक तरफ करते हैं, और कहते हैं इस हताश निराश जो है जाति को भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और एक आलम्बन इन्हें मिला, और ये आलम्बन, इस आलम्बन ने उनके अंदर साहस, धैर्य, धीरज या यूं कह सकते हैं कि आह्लाद उत्पन्न किया। तो शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जयदेव के बाद, जयदेव से पहुंचा वो विद्यापति के पास, क्योंकि अभिनव जयदेव विद्यापति को कहते हैं, और जयदेव का बहुत गहरा असर था, पूरी तरह से जो है इंस्पायर्ड थे, मुतस्सिर थे जो है विद्यापति उनसे, और विद्यापति से कहते हैं कि ये भक्ति धारा जो है कहाँ सूर के पास पहुंची। तो क्या कृष्ण कविता में इससे पहले कुछ नहीं लिखा गया? लिखा गया। ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ, चर्चा बीच में जरूर करूंगा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग, आप जरूर ये किताब पढ़िए और हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ते हुए पढ़िए। जैसे ही आप इस किताब को पढ़ेंगे, इसका शुरू का 150 पेज आप मत पढ़िए, भाषाई विश्लेषण है। उसके 150 पेज के बाद जो लिखा गया है, खासतौर से कि आदिकाल में कौन कौन सी रचनाएं लिखी जा रही थी, उसका कंटेंट क्या था, कौन सी बात कही जा रही थी, कैसी कही जा रही थी, कौन सा कवि सरहप्पा क्या कर रहे थे, पुष्पदत्त क्या कर रहे थे, स्वयंभू क्या कर रहे थे, धनपाल क्या कर रहे थे,
ये सारे के सारे जो है बुद्ध क्या कर रहे थे, तमाम लोग क्या कर रहे थे, इसके बारे में उसको विस्तार से लिखा गया। तो आपको पढ़ करके लगेगा कि नहीं, कृष्ण भक्ति धारा जो है पहले भी थी, अपभ्रंशकालीन कविता में भी थी, कालिया दमन से लेकर के, और राधा का वो जो है वो ज्वलबाजी जो है बंसी पिरा लेना और इस तरह के ढेर सारे प्रसंग आपको वहां भी मिलेंगे। तो एक तो हिंदी साहित्य इतिहास में लिखते समय ये बात छूट गई। बाद में नामवर जी ने इस पर काम करते हुए उसको जोड़ा। अगर शुक्ल जी अपभ्रंश की कविता को, जिसे उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि याद रखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल या भक्ति काल और उसका कॉन्सेप्ट जब तक नहीं अच्छे से समझ में आएगा, कविता की समझ की फिर पूरे करेंगे। वही शुक्ल जी हैं जो आदिकाल में का पूरा और अपभ्रंश का पूरा साहित्य बाहर कर देते हैं, करते हैं ना, नाथों को बाहर ले जाते हैं, सिद्धों को बाहर ले जाते हैं, जैनियों को बाहर ले जाते हैं, और एक लाइन लिखते हैं कि उनके अंदर जीवन की स्वाभाविक सरणियों का क्या है, सरणियां नहीं बोलती, इसलिए मैं इन्हें कवि नहीं मानता। मुख्य धारा का कवि प्रचारक हो सकते हैं, अपने मतों संप्रदाय के प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन कवि इसलिए होता है नहीं हो सकते, क्योंकि शुक्ल जी कॉन्सेप्ट ही रखते हैं भक्ति काल की शुरुआत में भी ज्ञान योग, भाव योग, कर्म योग, ये तीनों जहाँ होगा वही भक्ति होगी। अगर तीनों नहीं है तो मैं उसको भक्ति मानने के लिए या कव्य मानने के लिए तैयार नहीं। और शुक्ल जी का ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बना कहाँ? शुक्ल जी का ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत वायवीय नहीं है, बहुत मेटेरियलिक किस्म का है, क्योंकि जब उन्होंने जो है हेकल की पुस्तक का द रिडल ऑफ यूनिवर्स का अनुवाद किया विश्व प्रपंच के नाम से 150 पेज की, तो वो भूमिका जब कभी आज MA में जीवन में मौका मिले पढ़िएगा, वहाँ जाकर के जिस तरह से पदार्थ की एनालिसिस करते हैं, अणु की और एक एक पदार्थ की, उससे लगता है कि शुक्ल जी ये जो लिख पाते हैं और जो बहुत हद तक अपने लेखन में साइंटिफिक हो पाते हैं, उसकी एक दृष्टि उनको वहाँ से हासिल हुई थी। तो वो बाहर कर देते हैं। अगर बाहर नहीं करते तो क्या होता? बाहर नहीं करते तो पता चलता कि दरअसल ये पूरा का पूरा साहित्य, फिर वो इस पैरा को ऐसे नहीं लिखते कि जयदेव से सीधे विद्यापति आ गई, और फिर वो आगे चल करके ये नहीं लिखते कि जिस तरह से ये छूट यहाँ मिलती है आश्चर्य होता है, क्योंकि ये मिलती पहले भी है। यानी कि ये चिंतन परंपरा का ही विकास है। और ये ठीक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो कथन है जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि हमारे साहित्य का 12 आना वैसा। इस काउंटर को भी समझिए, हालांकि 4 आने की गुंजाइश को बचा देते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये भारतीय चिंतन धारा की स्वाभाविक विकास यात्रा है, किसी के आने और न आने से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वो कहते हैं। तो ये जो कवि आएंगे अपभ्रंश काल में, जो कवि आए हैं वो उसी चिंतन धारा के कवि हैं। तो शुक्ल जी यहाँ पर उस चिंतन धारा के पास तो नहीं जाते, वो सीधे संस्कृत में जाते हैं, जयदेव को उठाते हैं, एक रिश्ता विद्यापति से बनाते हैं, और विद्यापति से रिश्ता बना करके वो सीधे कहाँ आते हैं? सूरदास पर आ जाते हैं। और मुरझाए मनों को सींचने लगे। वो कहते ही हैं कि उस समय नैराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि से उत्पन्न हो रही थी, उसे हटाने में उपयोगी हुआ। और जनता में जो अरुचि उत्पन्न हो रही थी, यानी कि जनता जो दूर भाग रही थी, उस अरुचि को क्या किया? उन्होंने जो है एक तरह से जो है भरने का काम किया। इसी में आगे लिखते हैं, मैं कुछ अंश पढ़ूंगा, 50 पेज तो पूरा नहीं पढ़ूंगा। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। अब मनुष्यता या का जो पक्ष था, या मनुष्य जो रुदन में था, मनुष्य जो निराशा में था, मनुष्य जो हताश हो चुका था, मनुष्य जो ये भूल चुका था कि जीवन के प्रति कोई आकर्षण भी है। तो ये जो कृष्ण भक्त कवि आए, इन्होंने क्या किया? उनके अंदर सौंदर्य की भावना जगाई, माधुर्य की भावना जगाई, और सौंदर्य और माधुर्य की भावना जगाते हुए कम से कम जीवन के प्रति, बचे रहने के प्रति, जीने के प्रति एक आशा उत्पन्न की। और ये नहीं किया तो कम से कम ये तो किया ही कि जीने की चाह बनी रहने दी। इसलिए कृष्ण जो भक्त धारा की जो कविता है, वो आप जानते ही हैं कि वो राम भक्ति धारा से अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि उस कविता में रक्षण भी है और रंजन भी है। वो कविता थोड़ा सा जीवन को स्पेस देती है, वो केवल उपदेश नहीं देती,
वो कविता जीने का एक ढब देती है, वो प्रेम रचती है, स्त्री और पुरुष का संसार रचती है, माता पिता का संसार रचती है, आसपास का परिवेश रचती है और एक साहस जो है देती है। हालांकि ये वो पक्ष है जिस पर आगे चल करके रीतिकाल खड़ा होगा और जिस पर 20वीं शताब्दी का इतिहासकार आलोचना करेगा, क्योंकि ये भी माना जाता है कि अगर कृष्ण भक्ति काव्य धारा न आई होती तो रीतिकाल नहीं आता, क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा ही कुछ श्रृंखल होकर के आगे चल करके घोर श्रृंगार में तब्दील हो गए। तो वो कहते हैं कि बाल्यकाल और यौवन काल के कितने मनोहर चित्र हैं सूर के यहाँ, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना। और ये जो लाइन पढ़ रहा हूँ आप ध्यान दीजिए कि आने वाले किसी भी परीक्षा में, एंट्रेंस से लेकर के नेट तक की परीक्षा में, इसमें से कोई भी लाइन आ जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसकी पंक्ति, किसका वाक्य और कहाँ से लिया गया है। इसलिए भी मैं बार बार अभी से आपको कहता हूँ कि आप भूमिकाएं पढ़िए ढंग से पढ़िए। तो वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना में झांक आए। वात्सल्य और श्रृंगार में सूर का कोई जवाब नहीं। तुलसी ने भी वात्सल्य का वर्णन किया है। आप जाइए कि रामलला नहशु में उन्होंने राम का छोटा सा बचपन का जो चित्र खींचा है, वो खींचा तो अद्भुत है, लेकिन भक्ति काल का कोई कवि और भक्ति के काल के बाद का भी कोई कवि कहते हैं कि जैसा वात्सल्य सूर ने रख दिया और व्यक्त कर दिया और जितना जीवन, वैसा वात्सल्य जो है दुनिया के साहित्य में दुर्लभ, वो किसी और कवि के पास नहीं है। फिर वो कहते हैं कि उनकी उमड़ती हुई वाक धारा उदाहरण रचने वाले कवियों के समान गिनाए हुए संचारियों से बनकर चलने वाली न थी। यदि हम सूर के केवल विक्रम श्रृंगार को ही लें अथवा उनके भ्रमर गीत को ही देखें, तो न जाने कितने प्रकार की मानसिक दशाएं ऐसी मिलेंगी जिनके नामकरण तक नहीं हुए हैं। मैं इसी को कवियों की पहुंच कहता हूँ। और शुक्ल जी जिस पर मुग्ध होते हैं, मुग्ध होते हैं, और जिस पर मुग्ध होते हैं उसके दर्जनों कारण गिनाते हैं कि क्यों इस पर मुग्ध। ये शुक्ल की आलोचना का वैशिष्ट है और कहते हैं कि और कवि वहां तक नहीं पहुंच पाए, और कवि जो है उन मानसिक दशाओं तक नहीं पहुंच पाए। अकेले भ्रमर गीत सार में जहां तक कौन पे हम पहुंच गया, सूरदास पहुंच गए। ऐसी भाव दशाएं तक पहुंचे जिसका नामकरण नहीं हुआ, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो ये कवि की दुनिया है, कवि की एक रेंज है जो क्या है, वो औरों से बिल्कुल अलग है। इसलिए वो कहते हैं कि जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता है, जब ज्ञान अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच एकता स्थापित होता है, उसी प्रकार प्रेम भाव की चरम सीमा आश्रय और आलंबन की एकता है। प्रेम तब चरम पर पहुंचता है जब आश्रय और आलंबन दोनों एक होता है। मैं तो प्रेम का धारक हूँ, वो जो मेरा आलंबन है, जब दोनों के बीच का मतभेद खत्म हो जाता है, भेद खत्म हो जाता है, तब प्रेम अपनी उदारता पर होता है। वो कहते ही है कि रति भाव के तीनों प्रबल रूप, भगवत विषयक रति, रति मतलब श्रृंगार में, तो भगवत विषयक रति, वात्सल्य रति और दाम्पत्य रति, सूर ने इन तीनों को लिया है और तीनों में अपनी चर्चा की है। और फिर एक वाक्य और लिखते हैं कि कवि कर्म विधान के दो पक्ष होते हैं। कवि कर्म विधान के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। और वो कहते हैं कि एक पक्ष विभाव होता है और एक भाव होता है। वो सीधे सीधे कहते ही हैं कि कवि कर्म पक्ष के दो जो है, एक विभाव पक्ष होता है, एक भाव पक्ष होता है। विभाव पक्ष में जो है क्या, आलंबन, उद्दीपन, ये सब आते हैं, और भाव पक्ष में क्या भाव आता है, इसकी चर्चा करते हैं। कवि एक और ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता है जो मन में कोई भाव दिखाने या उठे हुए भाव को जगाने में समर्थ होती है, दूसरी ओर उन वस्तुओं के अनुरूप भावों के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त करता है। ये बीच में पढ़ते पढ़ते आएगा और स्पष्ट होगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं कि कवि श्रेष्ठ कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के आरंभ में दिलीप को नंदिनी के साथ वन वन फिराकर इसी मधुर जीवन का आभास दिखाया। सूरदास जी ने यमुना के कछारों के बीच गोचारण के बड़े सुंदर दृश्यों का विधान किया है, जैसे मैया रे मोहि दाऊ तेरा, गोपो बनफल तोरी देते हैं आपुन गयन तेरा। अब यमुना तट पर इसकी प्रशंसा करते हैं। द्रुम चढ़ी काहे न टेरत कान्हा गैया दूरी गई, ढाई जाति सबन के आगे जिस ये विश्व भान नहीं। तो ये बार बार जो
बलराम के और कृष्ण के बीच का जो होता है, जो बड़े और छोटे भाई के बीच होता है, या भाई और बहन के बीच जो होता है अमूल में, और दोनों जो झगड़े और ये दशाएं, इसको भी लेकर के करते हैं। और एक चीज और कहते हैं कि सूर्य के यहाँ जो प्रेम है और सूर्य के यहाँ जो प्रेम की उत्पत्ति है, उसमें रूप लिप्सा भी है और साहचर्य भी है। अब रूप लिप्सा को आप विद्यापति में पढ़ चुके हैं। रूप लिप्सा यानी कि रूप के प्रति क्या यह तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ उस प्रेम की एक खूबी है साहचर्य जनित प्रेम। और शुक्ल जी बताते हैं कि साहचर्य जनित प्रेम क्या होता है। और ये लोग और प्रीति उनका निबंध, उसमें वो बताते हैं कि प्रीति कितनी कोटि की होती है, दाम्पत्य प्रीति कैसी होती है, दूसरी प्रीति कैसी होती है, और प्रीति कैसी होती है, इसके बारे में तो कहते हैं कि साहचर्य जनित प्रेम को बहुत ऊंचा मानते हैं। और यही वो साहचर्य जनित प्रेम है जिसका सूर्य एक जगह वर्णन करते हैं कि लड़काई को प्रेम वाले कहो कैसे, लड़काई को प्रेम है, ये बचपन का प्रेम है। वो बचपन वाला जो गाना गाया गया था ना, वो उसका एक तरह से रीमेक है, आधुनिक वर्जन है। तो लड़काई को प्रेम है, ये साथ साथ पलते पलते, साथ साथ चलते चलते, साथ साथ बढ़ते बढ़ते बढ़ा है। और ये जो साथ साथ बढ़ा है वो क्या है, वो इतनी जल्दी जाता नहीं है। अभी आप पढ़ के आए विद्यापति की सुपुरुष प्रेम सुधरी अनुराग दिन दिन बढ़े, अधिक दिन, ये दिन दिन के निरंतर में बढ़ता है और इसकी आयु अधिक होती है। एक तो ये कहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सूर्य की समता कोई और नहीं पहुंचा है। श्रृंगार के सहयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि वहां नहीं, उसके बाद तो मिलता है, लेकिन उनके पूर्ववर्ती कवियों में इसकी तस्वीर उस तरह से नहीं मिलती जो सूर्य के यहाँ मिलती है। इसलिए वो कहते हैं कि जब आलम्बन की प्रतिष्ठा करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं देखिए, और आश्रय किस तरह से है। एक पैरा में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा फिर समझाऊंगा। क्योंकि ये इसलिए भी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग जब इसे पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होंगे कि ये भूमिका समझ में नहीं आ रही है। एक तो वैसे ही शुक्ल जी के नाम से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतिहास पढ़ते हुए माथ पर बार बार हाथ जाता होगा, माथा पीटते होंगे, क्या लिख दिए, तो फिर ये पढ़ते हुए भी वही होगा। तो एक पैरा लिखते हैं कि आलम्बन की रूप प्रतिष्ठा के लिए कृष्ण के अंग प्रत्यंग का सूर्य ने जो सैकड़ों पदों में वर्णन किया है वह तो किया ही है। आलम्बन की रूप प्रतिष्ठा, जो हमारा आलम्बन है वो आराध्य है, वो इष्ट है, वो प्रेमी है, जो है नायक है, उसकी रूप की प्रतिष्ठा की है और उसका रूप रहा है। ये तो सच है कि राधा का जो अपरूप सौंदर्य और स्त्री का सौंदर्य जो विद्यापति ने गढ़ा है वो तो अल्टीमेट है। सूर्य ने वो हासिल नहीं किया, ये भी है, लेकिन सूर्य ने कृष्ण के रूप पर इतने पद खपाए हैं, इतने पद खपाए हैं उसकी रूप प्रतिष्ठा पर, क्योंकि भक्ति काल की कविता ने अपने आराध्य को जो है हमेशा क्या रखा, ये ऊपर यानी कि सुपीरियर उसमें रखा। साक्ष्य भाव को बनाया सूर्य जैसे कवियों ने। मीरा ने इष्ट को रखते हुए अपने को साक्ष्य के बराबर रखने की कोशिश तो की, लेकिन ये नहीं कि जो बिहारी जी से बाद में कहते हैं कि श्याम हरित दुती हुए, या जिसको वो कहते हैं विद्यापति कहते हैं कि उसकी आभा से ही क्या है, ये करोड़ों जो है कामदेव को जो है क्या है मूर्छित करने वाले कृष्ण भी क्या हो रहे हैं, मूर्छित कर रहे हैं। तो ये देखिए कविता को पढ़ने का एक ढंग और एक तरीका यह भी है कि आप देखिए कि आपका पिछला कवि आपको किस एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के गया था और किसके साथ लेकर के गया था, और आपका ठीक उसके बाद का कवि जब वर्णन कर रहा है तो अपने आराध्य की रूप प्रतिष्ठा का तो ध्यान रख रहा है, उस पर न जाने कितने पद गवा रहा है, लेकिन क्या उस स्त्री या उस नायिका या उसके समानांतर रखे गए के सौंदर्य को भी वो गढ़ रहा है, और कितना गढ़ रहा है इसकी भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। क्योंकि कविता को जब हम अपने कंटेम्परेरी काल में ले आएंगे, खासतौर से जो डिस्कोर्सेस के एजेस हैं, जब इसमें लेकर के आएंगे तो हमें ये एक तरह से ये कैची चलानी होगी, हमें वो लाठी उठानी पड़ेगी कि देखना पड़ेगा कि साहब कहाँ क्या है। तो कहते हैं कि आलम्बन की रूप प्रतिष्ठा में सैकड़ों पद वो खर्च करते हैं,
और आश्रय पक्ष में नेत्र व्यापार और उसके अद्भुत प्रभाव पर एक दूसरी ही पद्धति पर बड़ी ही रंग उठनियां करते हैं। और जो आश्रय का पक्ष है, आलम्बन का पक्ष उधर है और आश्रय का पक्ष क्या है, जो आलम्बन से प्रभावित है। ठीक है, तो कहते हैं कि उसके नेत्र व्यापार में रूप उधर है, आंखें किधर है, इधर है। ये रूप और आंखों का जो पूरा का पूरा मामला है कि रूप है उसको देख रही हैं आंखें। अब जो देख रही है तो ये नेत्र व्यापार को किन किन तरीकों से वो कहते हैं, वो कहते हैं कि रूप को हृदय तक पहुंचाने वाले कौन होते हैं, आंखें होती है। नेत्र रूप कैसे पहुंचता है, मन तक सीधे तो पहुंचता नहीं, मन के यहाँ जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। दिल जैसी कोई चीज टूटती भी नहीं है, धड़कती भी नहीं है। मेडिकल साइंस में आया ना, अभी मैं देख रहा था एक वीडियो को, एक महिला है बहुत अच्छा पढ़ाती है और वो बातों बातों से बहुत किस्सों की तरह बताती है पूरे बॉडी सिस्टम को। तो उन्होंने जो हार्ट का सिस्टम बताया और उसमें बायो जिन लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कैसे पंप करता है, क्या बताता है, क्या हार्मोन बनाता है, ऐसा वैसा सब, जो सारा का सारा जो मन और दिल का मामला। इसलिए अंग्रेजी में मन क्या मतलब, उसका भी शब्द माइंड ही होता है, इसके लिए कोई हार्ट जैसा शब्द नहीं बना। और इसको तो मीर साहब बहुत अच्छे से कहते हैं, कहते हैं कि रूप कहाँ से उतरेगा, आंखों से उतरेगा, रास्ता उसका आंखें। इसलिए कहा कि जो है कबीर कहते हैं ना कि जो है अखियाँ जो है क्या है तुम्हारी तरफ डाल दी है, या कबीर कहते हैं कि चित देखो चित लाल है, आंखें ऐसी हो गई है। कबीर कहते हैं कि ना तुझे देखा जो आओ मैं तुम्हें बसा दूँ आंखों में, न तुझे देखूँ और न फिर देखने दूँ। बहुत सारे गाने गाए भी गए हैं, बहुत सारे जो हैं। हर कवि ने कहा है कि एकदम आंखों में बसा लेना, और बसा लेना और इस तरह बसा लेना कि फिर छोड़ना नहीं। राम की शक्ति पूजा में निराला ने लिखा कि जैसे ही राम सीता को देखते हैं उस वाटिका में, तो जैसे ही देखते हैं तो उसके बाद क्या है, तो लिखते हैं कि युद्ध के बीच क्षणों में सीता की वो स्मृति याद आती है और कहते हैं कि नैनों का नैनों से प्रिय गोपन संभाषण, पलकों का नव पलकों पे पृथ्वो उत्थान पतन। नैनों का नैनों से प्रिय गोपन संभाषण, उनकी और हमारी आंखें मिली और इसमें संवाद भी हो रहा है। निराला ने ये लिखा, तुलसी ने भी बहुत अच्छा लिखा है और बंदिशों में लिखा गया है कि सीता जब चल रही है तो एक पग आगे नयन भय पीछे, पग भय आगे नयन भय पीछे। पग आगे है लेकिन बार बार मुड़ के पीछे देख रही है। क्यों देख रही है, क्योंकि नयनों में अभी कुछ अट नहीं रहा है, उसे कितना 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 हटा लेना है इसका भाव, इसलिए आंखें हैं। तो मीर साहब कहते हैं कि बताइए साहब जो है नाहक दिल बदनाम होता है। लोग कहते हैं कि दिल का कसूर है, दिल का कसूर है। अरे दिल का क्या कसूर है, देखा था आंखों ने, आंखों का कसूर है कि दिल का कसूर है। पर बहुत अच्छा मतलब एक कथा कहते हैं, वो कथा अभी याद नहीं आ रही, जब आएगी तो सुना दूंगा। तो कहते हैं कि आंखों का कसूर था, देखिए आंखें, और बदनाम कौन हुआ, दिल बदनाम हो गया कि दिल ने ये किया, दिल ने वो किया, दिल ने ऐसा किया, दिल ने वैसा किया वगैरह। तो क्या है कि शुक्ल जी वही बता रहे हैं कि नेत्र व्यापार रूप की क्या करते, प्रतिष्ठा करते हुए जैसे अधिक से अधिक अधिक से अधिक। इसीलिए राम और सीता का जब मिलन होता है तो क्या होता है, अनिमेष राम, जब सीता सामने आती है तो निमि जो राम के पूर्वज है, और ये पलकें इसीलिए छूटती हैं, तो कहते हैं कि अब जाहिर सी बात है कि जो पूर्वज है वो नई पीढ़ी के सामने तो आएगा नहीं। भलाई इसी में है कि जो है एक समय के बाद बुजुर्गों को कुछ देख के भी किनारे से निकल जाना चाहिए, अच्छा होता है। निमि भी ऐसा ही करते हैं, जब देखते हैं कि उनके कुल की वो जो वधू होने वाली है और उनका जो उनके कुल का जो पुत्र है, जब वो सीता को देख रहा है तो निमि वहां से चुपचाप जो है निकल। इसीलिए कहा गया है अनिमेष राम, यानी कि जब निमि हट जाते हैं तो पलके गिरती नहीं है, और जब पलके गिरती नहीं है, जैसे कहा ना कि एक तक देखना, अनवरत देखना, ऐसे देखना कि देखते देखते। तो कहा कि रूपवाहकों के सिर मणिकर सूर्य ने इनके प्रभाव और दर्शन के लिए बड़े अनूठे ढंग निकाले हैं, ये भी वर्णन में आता है। दूसरी चीज ये है कि विप्लव तो है और जबरदस्त है, राजभवन की आलोचना है, कृष्ण की आलोचना है, राजा की आलोचना है, अक्रूर की आलोचना है, उद्धव की आलोचना है, और बार बार कहती है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, वो तो चले गए लेकिन हमारे आंखों को बरसता हुआ छोड़ करके चले गए। इसलिए एक सुंदर प्रसंग जो है आपके सामने रखता हूँ कि जब उद्धव आते हैं, अव्वल तो जब उद्धव आते हैं
तो गोपियों को ये लगता है कि कृष्ण आ रहे हैं। देखिएगा वो कहती हैं वैसो ही पट वैसो ही रथ, जैसे रथ पे गए थे वैसे ही रथ पे आ रहे हैं, और जो पीत वस्त्र धारण करके गए थे उसी वस्त्र में आ रहे हैं। तो दूर से देखती है तो उनको लगता है कि शायद कृष्ण ही आ रहे हैं, क्योंकि रथ क्यों आएगा। अब सोचिए बाइनरी को जरा देखिए, जब गांव देहात में जब कोई गाड़ी आती है तो लोग समझ जाते हैं कि ये गाड़ी किसके घर जाएगी। अब तो खैर आम हो गया, एक जमाने में मोटरसाइकिल भी आती थी तो बच्चे दौड़ जाते थे। तो रथ आ रहा है, और रथ किसका है? द्वारकाधीश का आ रहा है। इसका मतलब है उस रथ पे कौन आएगा? तो वो एकदम जो है कहते हैं ना कि वो सूर्य लिखते हैं कि जो जिस काम में रहती है वो छोड़ करके जो है एकदम हलकारा लगता है और दौड़ पड़ती है अपने घर से, जैसा जो कपड़ा जैसा पहनी है, जिस तरह से क्या कमाल का वर्णन किया, उठ करके निकल जाती है, दौड़ पड़ती है। और जब दौड़ करके नजदीक आती है तो सूर्य लिखते हैं हगी सी रह जाती है, लगता है जैसे खड़े खड़े उन्हें किसी ने ठग लिया, क्योंकि दौड़ी थी किसकी लालच। आया कौन? उद्धव। और फिर वो रोने लगती है। उद्धव नजदीक आते हैं और नजदीक आकर के उद्धव कृष्ण का संदेश वो पत्र देते हैं। और याद रखिए कि इस पत्र को जब वो पाती हैं तो उसे गले से लगाती हैं, और गले से लगा करके अपने सीने से लगा करके सूर्य यहाँ लिखते हैं कि निर्खत अंक श्याम सुंदर को बार बार लावतिले छाती, लोचन जल मसिकागत मिलके हो गई श्याम श्याम कि निर्खत अंग। पढ़ना नहीं आ रहा है? क्या जबरदस्त, मतलब आप इमेजिन करिए इसको, पढ़ना नहीं आ रहा है, निर्खत अंग पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन देखा है कि कुछ लिखा है, इसे बार बार सीधे से लगा रहे हैं, क्योंकि क्या है, पत्र आया है। और जैसे लिखते हैं, और अमीर खुसरो ने लिखा है कि आधी भेंट भी तब से बात, तो ये ना आए ना आए, लेकिन पत्र अगर आ जाए तो आधी भेंट के समान। उनके ना आने का उतना दुख नहीं है जितना उनके संदेश के ना आने का दुख है। इसलिए अगर उनका संदेश किया जाए तो आधी तसल्ली तो ऐसे मिल जाती कि चलो सब ठीक है। इसलिए कहा कि आधी भेंट पीतम के पाती। और इसलिए जब सूर्य के बाद जो बिहारी आते हैं तो बिहारी तो यहाँ तक इमेजिन करते हैं कि बिन लिखे ही पाती नहीं पठाए, कुछ नहीं लिखा नहीं करना। या तो लिख नहीं सकती थी, या इतने भावावेश में आ गई थी कि क्या लिखना क्या नहीं लिखना, कितना समेटे छोटे से खत में, और वो ऐसे ही भेज देती है। और नायक उसे पढ़ भी लेता है, समझ भी जाता है, क्योंकि कई बार न कहना कहे हुए से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए गालिब ने कहा कि नामे को दूर न देगा, मुख्तसर लिखते हैं। खत कभी भी मोर एंड मोर एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं लिखना चाहिए। ऑलवेज शॉर्ट एंड शॉर्ट एंड शॉर्ट। जितना मुख्तसर होगा, जितना संक्षिप्त होगा, जितना छोटा होगा, उसकी इमेजिनेशन और उसके एनालिसिस का ढंग सामने वाले को इतना ही होगी, सोचेगा और क्या, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बेचैनी और कौतूहलता बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए कहा अब निर्खत अंक श्याम सुंदर, अंक देख रही है, बार बार छाती से लगा रही है। और सूर्य यहाँ अद्भुत, इसे कहते हैं पोएटिक फैंसी, कवि का कौशल यहाँ देखिए कि कहते हैं लोचन जल, आंखों का जल कागज पर टपक रहा है, रो भी रही है झरझर, और निहार भी रही है, और सब एक दूसरे से छीन छीन के निहार। जिसको रत्नाकर बहुत अच्छे से लिखते हैं कि हमको लिखे है कछु, हमको लिखे है कछु, हमको लिखे है कंजन पंजन, पंजों पर खड़े होकर के उचक उचक करके निहार रही हैं और पूछ रही हैं हमारे बारे में, हमारे बारे में, हमारे बारे में। आप सोचिए, कल्पना करिए अपने उस आलम्बन का, उस नायक का, कि कैसे वो कितनी उत्सुक होती है, और कितना उत्सुक होते हुए जो है वो कहते हैं अरे रुक जाओ। लोचन जल, आंखों का जल, मसी कागज, कागज की स्याही, कंडे के कलम से लिखा गया है खत, कागज के स्याही पे जैसे ही आंखों का जल पड़ रहा है कि लोचन जल, मसी कागज जैसे ही पड़ रहा है, मिलने के बाद स्याही पूरी की पूरी पसर जाती है, स्याही पूरी की पूरी पन्ने पे पसर जाती है। और सूर्य कहते हैं कि लोचन जल मसी कागज मिलके हो गई श्याम श्याम की पाती भी श्याम हो गई है, श्याम काला। जैसे श्याम, यहाँ श्याम और पाती के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, आधी भेंट जैसे कि पूरी भेंट की तरह है। और इसकी अद्भुत कल्पना सूर्य करते हैं, और ये वही सूर्य है जो आगे और बहुत कुछ करेंगे। सब चले गए तो शुक्रिया। आप
कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, थोड़ी भूमिका बनाएंगे। इतनी भूमिका बनी थी।